या डेनिम क्लॉथिंग एक प्राइवेट कंपनी है, उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे अकब में आप देख रहे हैं ऑयल से भरा हुआ टैंकर खड़ी होता है और ये क्यों होता है ठंडी बारिश की वजह से यहाँ कोई किसी किस्म का रोड का निज़ाम ही नहीं है। बताता चलूँ कि ये बिल्कुल ऐसी लांडी के नाक के नीचे ये हादसा पेश आया है। अल्लाह ताला ने रहम किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इससे माली बहुत सारा नुकसान हो चुका है। बहुत सारी मोटरसाइकिलें जो कि इस कंपनी की, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इसकी अजादारी होती है। नाज़रीन, ये कंपनी वाले क्या है, यहाँ पर जो है गैर कानूनी पार्किंग करते हैं और चलने फिरने वालों के लिए जगह ही नहीं होती, हत्ता कि एम्बुलेंस तक को जगह नहीं होती है इस कंपनी की अजादारी की वजह से। कंपनी को बरहा यहाँ के लोगों ने, मोहल्ले वालों ने बताया, मुतल्ला किया इस बारे में, मगर यहाँ के डीसी साहिबान जेब गरम करते हैं और गरीब का झोंपड़ा तो बिल्कुल उड़ा के फेंक देते हैं और इस तरह के लोगों पर हाथ नहीं डालते हैं। हाथ नहीं डालने की वजह से आपने देखा ये हादसा पेश आया है। और ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ रोड है, ये कोई खुदा न खास्ता रिजर्व पार्किंग नहीं है। तो ये ना समझ लें कि ये रिजर्व पार्किंग है, ये कंपनी की आज़ादारी है। ये प्राइवेट कंपनी ना कभी किसी की बात रखती है, ना ही रखने के उसमें विलिंग होती है। उसकी वजह ये है, ये नोट देते हैं यही के लोगों को, यही के डीसी, यही के एसी को खरीद कर रखती है। और उसका जिंदा सबूत ये है कि ये देख सकते हैं आप, ये ख़त्म किए गए हैं। किसी किस्म की बैरियर जो है कराची में कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। हसास जगहों में भी क्या है, बैरियर्स नहीं नज़र आएंगे, मगर यहाँ पर बैरियर्स ये देखें, ये हमारे थाने के लिए भी एक क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि थाना यहाँ से हमेशा गुजरता है, यहाँ आगे चौकी है, अवामी की चौकी है, ये बैरियर्स यहाँ क्यों लगे हुए हैं, ये सवाल ये पैदा होता है। हाई कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, उसके अहकामात को न थाना उसको खातिर में लाता है और न ही यहाँ का डीसी एसी उसको खातिर में लाता है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आते हैं। और आज ये बहुत बड़ा एक हादसा है, खुदा ने रहम किया, कोई किसी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ है और माली बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं। बहुत सारी बाइकें जो है दब गई हैं। और इसके साथ एक और चीज़ मैं बता दूं कि रोड के इंतजाम नहीं होने की वजह से रोड बिल्कुल कच्चा है। आइए मैं वो हादसा दिखाता हूं जो कि यहाँ पर पेश आया है। और ये आप देख सकते हैं लोगों को कितनी दिक्कत होती है चलने में। रोड को जो है वो दोनों तरफ ये लोग, यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कार और दीगर गाड़ियाँ खड़ी होती है और इस जानिब जो है इन्होंने मोटरसाइकिल खड़े करके ये लोगों के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये मैं दिखा दूँ, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं अभी ये ऑयल से बड़ा टैंकर था और यहाँ कोई कंपनी है गुल अहमद एनर्जी के नाम पे, ये सप्लाई जाती है यहाँ से और वो सप्लाई जगह कंजेस्टेड होने की वजह से, तंग रोड की वजह से, मैं जैसे बता चुका हूँ आपको कि एक तरफ जो है इन्होंने पार्किंग, गैर कानूनी पार्किंग की हुई है कंपनी ने और जिसकी वजह से ये हादसा यहाँ रुनुमा होते हैं। आज कल भी हुआ हादसा जो है वो सबको दिखेगा, वरना क्या है, दिन में यहाँ पर कई हादसा होते हैं। कंपनी की पार्किंग दोनों तरफ गैर कानूनी पार्किंग होती है जिसको कोई ख़त्म नहीं करा सकता है। उसकी वजह क्या है, लंबे लंबे नोट दिए जाते हैं उन साहिबान को जो भी मुतालिका इदारे हैं, जिसमें KMC है, जिसमें DMC है, जिसमें DC कोरंगी का अमला है, एसी कोरंगी का अमला है और मुतालिका थाने को भी। मैं मुतालिका थाने से पूछना चाहूँगा, ये जो बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स क्यों नहीं हटाते हैं? ये बैरियर्स जो है हसास जगहों तक से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि बैरियर्स नहीं नज़र आने चाहिए। ये बैरियर्स यहाँ पर खुल्लम खुल्ले नज़र आते हैं, यहाँ से सब गुजरते हैं, मगर क्या है, जेब गरम करने की वजह से किसी को ये जो है गैर कानूनी अमल नज़र नहीं आता है। ये मैं दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं, इसमें कोई डेंजरस ऑयल नहीं है। हमने पूछा, खुदा ने रहम किया, अगर खुदा न खास्ता वो कोई ऐसा मटेरियल होता जो कि जिस पे आग लगने के खदशात होते तो यकीनन ये इलाका आज पूरा झुलस जाता। और ये देख सकते हैं
से ये वाक़या पेश आया। मैं बताता चलूँ, ये देख सकते हैं रोड कच्चा है, बारिश के बाइस क्या है, ये रोड कच्चा हो गया और इसमें खड्डे पड़ चुके हैं जगह जगह, और रोड की कोई किस्म का मुरम्मत का काम नहीं होता है। यहाँ मोहर्रमों में थोड़ा बहुत काम होता था जिसकी हमने इत्तला दी डीसी साहब, वो भी खा गए वो फंड भी, और आज ये हादसा पेश आते हैं हमारे इदारों को। क्या है, इदारों की गफलत की वजह से। इदारे अगर एक्टिव हो तो इस तरह के मामला पेश नहीं आए। कैमरामैन दिखा दे कितना खतरनाक हादसा पेश आया। ये देखो ऑयल से भरा हुआ जो है कंटेनर है, ये आप देख सकते हैं। चलो बेटा चलो, हुआ भाई बहुत सारी मोटरसाइकिल इसके नीचे आ गई है, ये देख सकते हैं आप, और बहुत सी मोटरसाइकिल्स का क्या है नुकसान हुआ है। सब कुछ नाज़रीन अगेन बताऊं, इस बैरियर की वजह से, ये बैरियर और ये गैर कानूनी पार्किंग, ये एक कंपनी है डेनिम क्लॉथिंग के नाम पे, इसकी एक क्या है स्टेट की वजह से ये हादसा पेश आते हैं। ना ये कंपनी इस तरह की गैर कानूनी काम करें और न ही इस तरह के हादसा पेश आए। ये कोई खुदा न खास्ता इनकी रिजर्व पार्किंग नहीं है। यहाँ पर ये बड़े बड़े नोट देते हैं डीसी साहिबान को, एससी साहिबान को और दीगर मुतल्लिका इदारों को, उसकी वजह से ये बैरियर्स लगते हैं और ये गैर कानूनी पार्किंग यहाँ अमल में आती है। यहाँ के रिहायशी भी बड़े परेशान हैं। एक तरफ क्या है, इस कंपनी का पोल्यूशन इतना होता है, और दूसरी जानिब इस कंपनी की देखें बैरियर्स, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, बैरियर्स किसी भी जगह में अलाउ नहीं है। बैरियर्स का लगना बजाते खुद एक जुर्म है। बैरियर्स को क्या है, हाई कोर्ट के 6 ऑर्डर है कि बैरियर के खात्मे होने चाहिए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज़ को सल्यूट पेश करते हैं हम। उन्होंने कराची में अमन कायम किया, उसके बाद हर तरह के बैरियर्स जो है वो हटा दिए गए, मगर नहीं हटा तो ये डेनिम क्लॉथिंग की जो है पार्किंग के बैरियर्स जो है वो नहीं हटे। वो आपको हम दिखा सकते हैं। आज की तारीख तक ये यहाँ पर लगे हुए और इसकी वजह से ये हादसा पेश आया। थाना अवामी कॉलोनी को सल्यूट हो। थाना अवामी कॉलोनी जैसे ही इत्तला मिली और यहाँ पर पहुँचे हैं सब इंस्पेक्टर पताफी साहब की मौजूदगी में, और वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स दिया। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि अवामी थाने की नफरी जो है वो सबसे पहले पहुँची जनाब सब इंस्पेक्टर पताफी साहब की सरपरस्ती में। यहाँ जो है एक किस्म का इसको कॉर्डन ऑफ किया गया। लोगों को क्या है मना कर रहे हैं, गाहे बगाहे लोग आते हैं देखने के लिए, उनको दूर रहने की हिदायत कर रहे हैं। पताफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनकी जबानी सुनते हैं। जी सर, कब इत्तला मिली आपको? अस्सलाम वालेकुम। ये हम मोबाइल पे ये तो 150 की इतना आई थी। उसके बाद हो रही तकरीबन 5 मिनट के बाद हम मौके पे पहुँचे तो हमने जो है आते ही आवाम को साइड पे करा और उसके बाद जो है इनके मालकान को बुलाया है और वो आ रहे हैं, जिसमें अल्लाह के फजल से जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। बाकी 2-4 मोटरसाइकिलें नीचे दब गई है। इंशाल्लाह आ जाते हैं जैसे क्लियर करवा के। अच्छा सर, कोई जानी नुकसान की तला नहीं है? जानी नुकसान अच्छा कोई भी नहीं। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे भी, आप मुतल्लिका ऑफिसर हैं, ये बैरियर्स के बारे में हाई कोर्ट के क्या अहकामात हैं? ये हाई कोर्ट के बारे में तो मुझे इल्म नहीं है। बाकी ये है कि इनमें साइड पे पार्किंग के निस्बत बड़ी फैक्ट्री है, इसी निस्बत थोड़ा साइड पे पार्किंग के निस्बत के जैसे कि रोड जाम नहीं हो। अच्छा। साइड पे करी हुई है कि एक हदूद करी हुई है कि जैसे पार्किंग साइड पे हो। अच्छा, तो अब ये बताइए इस साइड भी ये भी रोड है, ये कोई खुदा न खास्ता रिजर्व पार्किंग नहीं है, इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए इस फैक्ट्री को? है तो रोड डबल रोड है ये, लेकिन फिलहाल रोड इस्तेमाल में नहीं है, इसीलिए इनकी पार्किंग है। बहरहाल वी अप्रिशिएट सर, आप वक्त पे पहुँचे और थाना अवामी कॉलोनी से ताल्लुक़ है। पताफी साहब सब इंस्पेक्टर जो कि बर वक्त यहाँ पहुँच कर क्या है मज़ीद कोई हादसा होने से बचा लिया। बिल्कुल इलाके को, ये जो एरिया है सराउंडिंग को जो है कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है
जो कि एक एप्रिशिएटेबल चीज़ है। नाज़रीन, अगर हमारा ये जो ज़िली इंतज़ामिया जिसमें KMC, DMC, DCs और ऐसी साहिबान मुतहरिक हों तो यकीन जानिए इस तरह का कोई हादसा पेश नहीं आएगा। उनकी नाअहली होती है, यकीन जानिए वो आते हैं मुल्क व कौम के लिए, इलाके के लिए कुछ नहीं उनसे मिलता है और वो खुद ही जो है बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल के मालकान ज़रूर बन जाते हैं। कोई यहाँ रोकने वाला नहीं है। कई बार हमने एंटी करप्शन से भी कहा, खुदा रहा हमारे DC साहिबान, हमारे AC साहिबान की खबर ले रिटर्न में दे चुके हैं हम, ताहाल इनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जो कि क्या है, काबिल मुज़म्मत है। एंटी करप्शन का इदारा जिसने ये काम करना है, हमने निशानदियाँ कराई बाकायदा। ये बताइए इससे बड़ी निशानदी क्या होगी। ये देख सकते हैं, ये बैरियर्स लगे हुए, ये पार्किंग रिजर्व लग रही है, हालांकि गैर कानूनी पार्किंग है। और ये सड़क है, वो देख सकते हैं, वो देख सकते हैं आगे ये डबल रोड है जो कि इनकी गैर कानूनी पार्किंग से भरा हुआ है और मोटरसाइकिल्स यहाँ पर खड़े किए जाते हैं इस बैरियर के अंदर और इस बैरियर्स के बाहर। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।